हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने स्कूल टाइम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये बात उन दिनों की है जब गर्मियों की छुट्टी में पिता ने नानी के घर जाया करता था। हमारी नानी के घर से सटे हुए मुस्लिम घर हैं, जिनका सबसे अच्छा मेलजोल है। घर पे बस मामा मामी थे और नाना नानी काफी पहले गुजर चुके थे। मामा सुबह ड्यूटी चले जाते थे तो मैं अकेले बोर होने लगता था। फिर मैं छत पर चला जाता था। दोस्तों, यूं ही मैं छत पर नहीं जाता था। वहाँ जाने की कुछ वजह थी। छत पर एक कमरा बना था जिसमें एक खिड़की लगी थी। इससे बगल के एक परिवार का पूरा घर दिखता था। उस परिवार में 3 लड़कियां थी। दोपहर को वो अपने आंगन में नल के पास खुले में नहाती थी। उन्हें ही देखने में रोज समेत से छत पर जाकर दरवाजा बंद करके बस खिड़की के पास कुर्सी लगा के बैठ जाता था। वो सब ऊपर नहीं देख पाती थी कि कोई उन्हें रोज देखता था। नहाते हुए वो लौट गया। सच में बड़ी बेशर्म थी। जवान और गोरी गोरी लड़कियां थी और ऊपर के कपड़े निकाल के नहाती थी। कभी कभी तो वो नहाने के बाद बिना टॉवल लगाए जल्दी से कपड़े बदल लेती थी। मैं यही सब रोज देखता था। ऐसे होते करते एक हफ्ता बीत गया। फिर मेरे बड़े नाना के घर एक लड़की आई। 19 से 20 साल की जवान हो चुकी लड़की थी। एकदम गोरी गोरी थी। मैं मामी से पता किया तो पता चला कि वह अपने नाना के घर आई थी। मैं तो हैरान रह गया कि इससे पहले कभी मिला ही नहीं। तो पता चला कि वह सब बाहर रहती थी। काफी दिन बाद आई यहाँ। वो अकेली आई थी, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया, वरना उसकी मम्मी को मैं जानता था। मेरी मौसी लगती थी वो भी मुझे पहली बार देखी थी। जिस दिन वो आई उसी दिन मेरे घर आई तो मैं खाना खा रहा था। वो मामी के पास किचन में गई। फिर वो मेरे लिए रोटी लाई क्योंकि मामी ने बोला था कि दे आओ। खैर वो काफी देर रुकी मामी के पास और बाद में जब मामी और वह मेरे पास आई तब वह मेरा उससे परिचय करवाई। वो मुझे भैया बोलने लगी तो मुझे अजीब सा लगा क्योंकि मैं उसे बहन के रूप में नहीं देख पा रहा था। वो भी अपने घर अकेली रहती थी तो अक्सर अब आती दोपहर को और हम 3 लोग लूडो खेलते। फिर मन हुआ कि वो कहीं मामी के पास हो जाती। बड़े नाना के घर में भी बस एक महाभाभी थी और एक मामा, बाकी कोई नहीं। बाकी सब बाहर रहते थे। 2-3 दिन में भी उसके घर गया लूडो खेलने। भाभी के साथ में दोस्तों, उसका नाम रेखा था। वो 12 ऐत का पेपर देने आई थी जिसका रिजल्ट नहीं आया था। रेखा 19 साल की थी और देखने में लंबी थी। उसके बाल काफी बड़े थे। उसकी पतली कमर थी दोस्तों, और कमर के नीचे का हिस्सा काफी खूबसूरत सा लगता था आगे पीछे से जब वह उसे जाते देखता था। कुछ मिलाकर ऐसी लड़की जिसे हर कोई पाना चाहे। एक दिन लूडो खेलते खेलते मैं डिब्बी हिला के जब डाइस नीचे गिरा तो वो सड़क के उसकी स्कर्ट में चला गया। वह शर्मा आ गई और उठ के निकाल दी। भाभी तो हंस पड़ी और बोली, देखो लूडो की गोटी कहाँ गई है। तो वो बोली, भाभी आप चुप भी करो। ऐसे ही समय बीतता चला गया। रोज दोपहर को छत पर जाकर लड़कियों को नहाते देखता और फिर रेखा के साथ लूडो खेलता। एक दिन की बात है, मामी को सुबह मामा के साथ प्रयागराज जाना था अपनी बहन के घर। उसके घर में कुछ प्रोग्राम था तो बस सुबह खाना बना के रख दी और बोली कि उनको खा आने में देर हो जाएगी, तो बच्चा रहेगा तो खा लेना, नहीं तो रेखा के घर खा लेना रात में। मैं बोला ठीक है। तो वो सुबह ही 8 बजे चली गई। अब हम बस अकेले थे। घर में हम टीवी देख रहे थे। तभी अचानक से रेखा आई और मामी कहाँ गई पूछने लगी। तो मैं बताया, उसको बैठने को बोला तो वो बैठ गई। मैं खाना पूछूंगा तो बोली खा चुकी भाभी के साथ। तो वो टीवी का रिमोट लेके लेटेस्ट गाने चलाने के चैनल लगा दी। छोटी छोटे कपड़ों वाली लड़कियों के गाने आने लगे। मैं कुछ नहीं बोला, बस देखने लगा। मैं मुझसे पूछी चैनल बदल दूं तो मैं बोला नहीं चलने दो। 10 मिनट बाद में बोला लूडो निकाले क्या, तो बोली नहीं मन हो गया लूडो से। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलूं और क्या करूं। आज वो अकेली मिली थी। मुझे ये भी नहीं चाहता था कि कुछ मेरी तरफ से ऐसा ना हो जाए कि गुस्सा होकर भाग जाए। दोस्तों, मैं चोरी से उसे देख रहा था और वो गाने देख रही थी। काफी खूबसूरत लग रही थी। वो ब्लैक कलर की लेडी और रेड कलर की टी-शर्ट पहनी थी जिसमें उसका पूरा शरीर सुंदर लग रहा था क्योंकि थी काफी टाइट कपड़े पहनती थी। मेरे मुंह से अचानक निकला कि लड़कियां कितनी गंदी होती है। ये सुनकर वो टीवी धीमा करते हुए बोली, क्यों क्या हो गया। मैं बोला बस ऐसे ही। तो वो बोली कुछ तो हुआ है जो ऐसा बोला। मैं बोला हाँ कुछ है। तो जिद करने लगी, बताओ बताओ। फिर मैंने उसको उससे प्रॉमिस कराया कुछ दिखाऊं। तुम्हें तो किसी से मत बताना। तो वो मान गई।
मैं बोला चलो छत पर, तो वो मेरे साथ आए बिना डरे। मैं रुका और बोला रेखा रुको, मैं बाहर का दरवाजा बंद करके आता हूँ। वो वही रुकी रही सीढ़ी पे। मैं दरवाजा बंद करके आया तो साथ में गई ऊपर कमरे में। दोस्तों वहाँ पे ही बेड था जिसका बिस्तर फोल्ड करके रखा गया था, क्योंकि वहाँ सोने कोई नहीं जाता था। और 4 कुर्सियाँ थी, बाकी सटा रूम में तो था ही। काफी सामान पड़ा था, फालतू जगह काफी थी कमरे में। वहाँ कमरे में गए तो रेखा बोली यहाँ क्या है ऐसा कि लड़कियां गंदी होती है। मैं बोला बस 15 से 20 मिनट रुको, दिखाता हूँ। उसको मैं कुर्सी पर खिड़की के पास बिठा दिया। उसे भी मेरे साथ रहना पसंद था। तभी वह दोपहर में आने के बाद शाम हो जाती थी। वापस घर भाभी भी उसको मना नहीं करती थी, क्योंकि दोनों परिवार में अच्छा चल रहा था सब कुछ। वह मेरे सामने बैठी थी। मैं उसकी नजरें चुरा के उसकी कमर और उसको देख लेता था, जो टी शर्ट से दिख रही थी। उसकी टी शर्ट छोटी छोटी थी तो उसकी कमर आराम से दिख रही थी, पर वो मुझे ये सब देखते नहीं देख पा रही थी। मेरे मन में अब उसके लिए गंदी फीलिंग आनी शुरू हो गई। खैर 10 मिनट बाद एक लड़की आई। वो नल के पास सारे कपड़े निकालकर निकालने लगी और नहाने लगी। उसे दिखाया और बोला देखो नीचे अब खिड़की से। फिर उसने जैसे ही देखा, वह उसको रोकने के लिए बोल नहीं वाली थी कि मैं उसका मुंह दबा लिया। मैं बोला प्लीज नहीं रेखा, बोलोगी तो ये लोग शिकायत करेंगे मामा से, बाद में फिर अच्छा नहीं होगा। तो वो समझ गई, लेकिन गुस्से में बोली आप क्यों आते हो इनको देखने, ये गंदी लड़कियां हैं सच में। चलो नीचे आप प्लीज, मुझे नहीं रुकना यहाँ। वो जाने लगी तो मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया दोनों हाथों से। मेरे दोनों हाथ उसकी कमर पर थे और वो अपने हाथ से छुटाने की कोशिश करने लगी। घर में नहीं छोड़ा। वो बोली मैं मामा से बता दूंगी, नहीं तो छोड़ दो। तो मैं छोड़ दिया। वो नीचे चली गई। मैं उसे जाते रोक नहीं पाया। फिर मैं वही दरवाजे पर रुक के उसका इंतजार करने लगा कि शायद वापस आए। 5 मिनट बाद मैं नीचे आया तो वो मुझे गुस्से में लग रही थी। मैं सॉरी बोला रेखा से, तो वो बोली प्रॉमिस करो आज से नहीं जाओगे उन सबको देखने। तो मैं मान गया। फिर वो ठीक से बोली कि चुप होकर बैठी रही। मेरी समझ में नहीं आया क्या बोलूं अब। फिर अचानक से वो बोली आप मुझे इतनी जोर से पकड़े क्यों। मैं बोला उसके लिए भी सॉरी। वो 5 मिनट बाद वो चुपचाप लेट गई बेड पे। इससे उसकी टी शर्ट और ऊपर हो गई, क्योंकि उनके दोनों हाथ अपने किए थे लेटने के बाद, और मुझे देखने लगी। लेट ले रहे 2 मिनट बाद उसने एक हाथ अपने पेट पर रखा और बोली रेखा खाना खा के आई थी। इतना जोर से पकड़ा कि पेट में दर्द होने लगा। मैं बस चुपचाप उसको देख सुन रहा था। फिर धीरे से 3-4 बार सॉरी बोलते बोलते अपना एक हाथ उसके पेट पर रख दिया। मैं बोला रेखा प्लीज मामी से नहीं बोलना, मैं आयोडक्स लगा देता हूँ। तो वो कुछ बोली नहीं। इससे थोड़ा भरोसा हुआ मुझे उस पर, और मैं अंदर जाके आयोडक्स लाया। वो बस मुझे घूर रही, उसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। बस आयोडक्स उंगली से निकालने के उसकी कमर और पेट पे लगाया। फिर धीरे धीरे से मालिश करने लगा। मैं देखा वो अपनी आंखें खोल बंद कर रही है। जब नजर मिल जाती तो बंद कर लेती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।